हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप क्लास 8th में हो या फिर 9th में हो या फिर 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो हमेशा आपको हर एग्ज़ाम में मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगा। और दोस्तों, आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, उस कॉन्सेप्ट से आपको किसी ने भी अभी तक क्वेश्चन को सोल्व करना नहीं सिखाया होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू सोल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मतलब द्विघात समीकरण को उसके मिडिल टर्म को ब्रेक करके कैसे सोल्व करते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो और टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट है क्या। तो मान लेते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करके और हमें सोल्व करना है। अब यहाँ मिडिल टर्म कौन सा है, तो मिडिल टर्म आपका हमेशा टर्म कंटेनिंग x, मतलब वो टर्म जिसके साथ x जुड़ा हुआ है, उस टर्म को हम लोग मिडिल टर्म कहते हैं। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब होता है कि हमें इस मिडिल टर्म को दो पार्ट में ब्रेक करना है। और कैसे ब्रेक करना है, तो ब्रेक इस तरीके से करना है कि इसका जो प्रोडक्ट हो वो a × c के बराबर हो। मतलब चलिए मान लेते हैं कि हम लोग b को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, b1 और b2। ओके, तो हमें b को b1 और b2 में इस तरीके से ब्रेक करना है कि b1 × b2 a × c के बराबर हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो सारे टीचर्स आपको बताते हैं कि b को इस तरीके से ब्रेक करना है कि b1 × b2 जो है वो a × c के बराबर हो जाए। ठीक है, लेकिन कैसे ब्रेक करना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, छोटा वैल्यू लेना है, बड़ा वैल्यू लेना है, ये कोई नहीं बताता है। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर AC पॉजिटिव हो तो हम लोग b को नीचे की तरफ ले जाएंगे। मतलब b को हम लोग जब ब्रेक करेंगे b1 और b2 में, तो हम लोग b से छोटे वैल्यूज को लेंगे। ठीक है, और अगर AC निगेटिव हो तो हम लोग b को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। मतलब जब b को b1 और b2 में ब्रेक करेंगे तो हम लोग एक वैल्यूज को पहले बढ़ा लेंगे और ब्रेक करने का कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको समझाता हूं कि कैसे ब्रेक किया जाता है। एग्जाम्पल को देखने के बाद मेरा गारंटी है कि आपको पक्का समझ में आ जाएगा, तो भागिएगा नहीं, वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा। तो चलिए हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, x² - 58x + 312 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें मिडिल टर्म को ब्रेक करके सोल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे। अब देखिए, अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a कितना है 1, b कितना है -58 और c कितना है 312। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें AC फाइंड करना है। तो AC कितना हो जाएगा, 1 × 312 इज नथिंग बट 312, 312 है। ठीक है, अब b कितना है -58, सो -58 को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है इस तरीके से कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट हो, दोनों को गुना करने के बाद हमें 312 मिल जाए। ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे। अब इसको ऊपर वाला इससे बड़ा वैल्यूज लेकर के तोड़ेंगे या फिर छोटा वैल्यूज लेकर के तोड़ेंगे, वो कैसे पता चलेगा। तो देखिए इसको कैसे तोड़ना है। यहाँ पे अब मैं एक इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट बताया कि अगर AC पॉजिटिव हो तो b को नीचे ले जाओ, मतलब b का जो मैग्नीट्यूड है उससे छोटे वैल्यूज को हमें लेना है। ठीक है, तो b का मैग्नीट्यूड कितना है 58। ठीक है, तो इससे छोटा वैल्यूज को हमें लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं -57 से। अगर -57 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 -57 और -1 कितना होगा -8। लेकिन -57 × -1 312 आएगा क्या, नहीं ना। तो चलिए दूसरा वैल्यू लेते हैं -56 और -2। अगेन -56 × -2 312 नहीं देगा, तो और दूसरा वैल्यू लेते हैं -55 -3, ये भी नहीं देगा। -54 -4, ये भी नहीं देगा। -52 × -6।
अब देखिए 6 दूना 12 यस आ सकता है, तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 दूना 12 और 6 5 30 और 1 31 312। तो -52 इंटू -6 आपको ये प्रोडक्ट गुना करने पे 312 दे रहा है। मतलब -58x को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, -52x और -6x में, ठीक है। तो x स्क्वायर -58x प्लस 312 को कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर -52x -6x प्लस 312 इक्वल्स टू 0। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड टर्म में कॉमन लेंगे और थर्ड और फोर्थ टर्म में कॉमन लेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x ले लेंगे। अब x स्क्वायर बाई एक्स कितना होता है x, -52x बाई एक्स कितना होता है -52। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, तो -6 कॉमन है तो -6 ले लेते हैं। तो -6x बाई -6 इज x एंड 312 बाई -6 इज हाउ मच, -52, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इतना जल्दी मैं कैसे पता कर लिया कि -6 कॉमन होगा, तो एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों हमेशा सेम ही आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा है मतलब आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि उसके आगे फिर आप सोल्व नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि -6x है, यहाँ पे x -52 है, मतलब मुझे यहाँ पे भी x -52 चाहिए। तो अगर मैं -6 ले लूँगा तो मुझे यहाँ x मिल जाएगा, मतलब -6 कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए x -52 और x -52 कॉमन है, तो x -52 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है x और यहाँ पे क्या बच रहा है -6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ दो टर्म का प्रोडक्ट जो है वो 0 है। कब होता है ये, तो अगर a इंटू बी 0 है मतलब या तो a 0 होगा या b 0 होगा या फिर दोनों 0 होगा, ठीक है। कोई एक तो 0 होना ही है, तभी तो किसी दो नंबर का प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो या तो x -52 0 होगा या फिर x -6 0 होगा। सो अगर x -52 0 है तो हमें x इक्वल्स टू कितना मिलेगा 52, और अगर x -6 0 है तो हमें x इक्वल्स टू कितना मिलेगा 6। सो ये है हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, जिसे हम लोग जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑल्सो कहते हैं। अब इसका x इक्वल्स टू 52 और x इक्वल्स टू 6 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम x इक्वल्स टू 52 इस इक्वेशन में डालेंगे तो इसका LHS और RHS दोनों 0 हो जाएगा। RHS ऑलरेडी 0 है तो LHS भी 0 हो जाएगा। या फिर अगर हम x इक्वल्स टू 6 इस इक्वेशन में डालेंगे तो इसका LHS जो है वो 0 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग x इक्वल्स टू 52 और x इक्वल्स टू 6 को इसका सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल्स सोल्व करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 98x माइनस 245 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है, बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म, मतलब मिडिल टर्म को ब्रेक करके, जिसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज क्या करना है, हमें a b c लिख लेना है। तो a इक्वल्स टू कितना है 3, b इक्वल्स टू कितना है 98 और c इक्वल्स टू कितना है -245। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, तो हमें AC निकालना है, ठीक है। तो AC कितना होगा 3 इंटू -245 इज हाउ मच -735, ठीक है। तो AC हमारा -735 है। B कितना है, सो B 98 है। अब 98 को दो पार्ट में डिवाइड करना है सच दैट इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -735 के बराबर हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर AC पॉजिटिव है तो B नीचे जाएगा, AC निगेटिव है तो B ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, AC जो है वो निगेटिव है, निगेटिव है मतलब हम लोग B से बड़े वैल्यूज को लेकर के तोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो 98 को कैसे तोड़ेंगे, तो 99 और -1, सो 99 -1 क्या होता है 98। अब देखिए इससे ऊपर का वैल्यू ले रहे हैं, इससे बड़ा वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 99 इंटू -1 तो -735 देगा नहीं। तो चलिए और ऊपर जाते हैं, तो 100 एंड -2 ये भी नहीं देगा, 101 एंड -3 ये भी नहीं देगा, 102 -4 ये भी नहीं देगा, 103 -5, 515 देगा ये,
जो कि -735 के बराबर नहीं है। 104 और -6 लेके चेक करते हैं तो 6 हो जाए 24, नहीं देगा। 105 -7, सो 7 into 5 is 35 and 7 into 1 is 7, तो ये दे देगा आपको, ठीक है। 105 इंटू -7, 105 गुने -7 आपको -735 दे दे रहा है। मतलब हम लोग 98 को कैसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, 105 और -7 में। मतलब 98x को हम लोग क्या लिखेंगे, 105x -7x, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, 3x² प्लस 105x -7x -245 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, सो 3x इंटू एक्स प्लस 105/3 इज हाउ मच, 35 माइनस, अब देखिए यहाँ पे x प्लस 35 है तो यहाँ भी x प्लस 35 आना चाहिए। तो x प्लस 35 लाने के लिए मुझे -7 कॉमन लेना पड़ेगा, सो -7 कॉमन ले लेंगे ना। यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 35, आँख बंद करके लिख दीजिए, इक्वल्स टू 0। ना क्या कॉमन है, x प्लस 35 कॉमन है, सो x प्लस 35 इंटू क्या बच रहा है यहाँ पे 3x, और यहाँ क्या बच रहा है -7 इक्वल्स टू 0। अब या तो x प्लस 35 0 होगा या 3x -7 0 होगा। तो अगर x प्लस 35 0 होगा तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, -35, और अगर x प्लस और अगर 3x -7 0 होगा सो x क्या मिलेगा हमें, 7/3। तो ये है हमारा सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस 98x -245 इक्वल्स टू 0, ओके। तो इस तरीके से हम लोग मिडिल टर्म को ब्रेक करके सोल्व करते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल लेकर के समझते हैं, ओके। तो चलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, x² प्लस 13x -30 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे इसको यहाँ से साफ पता चल रहा है, ये वैल्यूज बहुत छोटा छोटा है, इसलिए आपको पता चल रहा है कि 10 गुने 3 कितना होता है, 30। लेकिन 15 गुना 2 भी 30 होता है, और 15 माइनस 2 भी 13 होता है, और 10 प्लस 3 भी 13 होता है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा कि 10 प्लस 3 लिखे या 15 माइनस 2 लिखे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपको हेल्प करेगा, ये चीज़ आपको हेल्प करेगा। AC क्या है वहाँ पे, तो पहले निकाल लेते हैं। A कितना है 1, B कितना है 13, और C कितना है -30। तो AC कितना हो गया, -30। सो B 13 को ब्रेक करना है दो पार्ट में इस तरीके से कि AC जो है -30 मिल जाए। तो AC जो है वो निगेटिव है, मतलब B को हमें ऊपर ले जाना होगा। ऊपर ले जाने का मतलब हमें बड़ा वैल्यूज लेना होगा। तो इसको लिखेंगे 14, -1, 15, -2। सो 15 इंटू -2 इज -30। सो इसको कैसे लिखेंगे, x² प्लस 15x -2x -30 इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, सो x इंटू एक्स प्लस 15। इसमें क्या कॉमन है, -2 कॉमन है, सो -2 इंटू एक्स प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब क्या कॉमन है, x प्लस 15 कॉमन है, सो x प्लस 15 इंटू क्या बच रहा है यहाँ पे x, यहाँ पे क्या बच रहा है -2 इक्वल्स टू 0। अब या तो x प्लस 15 0 होगा, तो x प्लस 15 0 होगा, तो x इक्वल्स टू -15 हमें आंसर मिलेगा। और या फिर x -2 0 होगा, तो x -2 0 होगा, तो x इक्वल्स टू 2 आंसर मिलेगा। सो x इक्वल्स टू -15 और x इक्वल्स टू 2 जो है वो इसका सॉल्यूशन है। आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। -15² कितना होता है, 225, और 13 इंटू -15 कितना होता है, 150 एंड 45, सो -195 एंड -30। सो -195 -30 इज हाउ मच, -225। सो कैंसिल हो गया, 0 मिला, ठीक है। अब x इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करते हैं, तो 2 यहाँ पे अगर डालते हैं तो 2² इज 4 प्लस 13 इंटू 2 26 प्लस 4 इज 30 माइनस 30 इज 0, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा हेल्प करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म को ब्रेक करके उसे सोल्व करने में, ठीक है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर हाल फिलहाल में आपका कोई एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।